तो दोस्तों नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का 2025, 24 और 2023 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि हैं? दोस्तों देखिए, ये दिया हुआ है, ABCD नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको ABCD मानकर चलेंगे। देखिए, ए है छायावाद के, बी प्रयोगवाद के, सी नकेनवाद के, डी कैप्सूलवाद के। आपको उत्तर पता है दोस्तों, कमेंट में देते चलिएगा। राइट आंसर ये होगा, छायावाद के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। राइट आंसर सी होगा, आगे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट करते चलते हैं। राइट आंसर सी होगा, बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, नेमत शब्द का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, ईश्वर की देन। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है, उदात्त शब्द का अर्थ है। राइट आंसर बी होगा, उन्नत। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 से, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? राइट आंसर ये होगा, बाबर से। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। हाटक में देखत भरा बसे अंग्रेजी माल पंडित के कवि हैं। राइट आंसर बी होगा, प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? राइट आंसर डी होगा, हाथ की लिखावट को। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, साखी शब्द का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, गवाही। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? राइट आंसर सी होगा, बेदेही। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, दो शब्द का विशेषण है। राइट आंसर ये होगा, दूषित। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 ने शब्द का विशेषण है। राइट आंसर सी होगा, ने ही। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, तामस शब्द का प्रवाची शब्द है। आपको उत्तर पता है दोस्तों, कमेंट में देते चलिएगा। राइट आंसर डी होगा, तामसिक। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा, सरल वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है, निम्नलिखित में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 16 है, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर ये होगा, परी। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? राइट आंसर बी होगा, आ। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है, कुपात्र शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर बी होगा, कु। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर बी होगा, ईया।
चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? राइट आंसर डी होगा य। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 तरह किस वर्णों के मेल से बना है? राइट आंसर ए होगा त प्लस र। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? राइट आंसर डी होगा आ। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 ऊ का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर ये होगा कंठ। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? राइट आंसर बी होगा ख। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 पे जपूजी किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा गुरु नानक की। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 रसखान किस छंद में सिद्ध थे? राइट आंसर ये होगा सवैया। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 किसके जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा गया जिसमें ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण है? राइट आंसर सी होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 घानानंद किस भाषा में लिखते हैं? राइट आंसर बी होगा ब्रज भाषा में। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा सरस्वती देवी। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ये होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? राइट आंसर ये होगा सचिनानंद हीरानंद वातसेन अज्ञे के। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? राइट आंसर ये होगा बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 जीवानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? राइट आंसर बी होगा बांग्ला भाषा के। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? राइट आंसर डी होगा सोफिया। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे जिजीविषा शब्द का अर्थ है? राइट आंसर ये होगा जीने की लालसा। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर सी होगा दलित परिवार में। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? राइट आंसर ये होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? राइट आंसर भी होगा सूर। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर सी होगा एरा। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर ये होगा कु। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 मानवता किस शब्द का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा तद्भव। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? राइट आंसर भी होगा तद्भव।
चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 या खटा किस संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, भाववाचक। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, पारिजात। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे सर्प शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर डी होगा, सर्पिणी। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर डी होगा, विवाह। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? राइट आंसर सी होगा, 10 होते हैं कुल। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, मनोयोग। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 है उ प्लस ईसा पदों की संधि है। राइट आंसर बी होगा, उपेक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। राइट आंसर बी होगा, नार प्लस आयन। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। राइट आंसर ये होगा, तत् प्लस हित। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राइट आंसर बी होगा, राह के लिए खर्च। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 शरणागत शब्द में कौन समास है? राइट आंसर ये होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 है समझ शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, अविभाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा, तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर बी होगा, पीछा न छोड़ना। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है होनहार बीरवान से होत चिकने पात लौकिक का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 धान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, परिणामवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 शायद खाता होगा किस सर्वनाम का किस वर्तमान काल का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 निम्न में कौन वाक्य अक्रम क्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, प्रेमा मोती है। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है? राइट आंसर डी होगा, आपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं।
64 है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी होगा, चौपाई कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ये होगा अनुप्रास। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 किसे हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं? राइट आंसर ये होगा स्पर्श व्यंजन को। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? राइट आंसर ये होगा क। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? राइट आंसर सी होगा छ। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है, जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट आंसर बी होगा अजय। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट आंसर बी होगा निस्तेज। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 कायर शब्द का विलोम है। राइट आंसर ये होगा नीडर। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 ये ज्योति शब्द का विलोम है। राइट आंसर डी होगा तम। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 ये जंगम शब्द का विलोम है। राइट आंसर ये होगा अस्थावर। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर बी होगा प्रसून। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर डी होगा बीटअप। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? राइट आंसर बी होगा राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? राइट आंसर डी होगा वाहिनी। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 नौकर की कमीज किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा अमरकांत। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 ने 3 कवियों के साथ रहकर संयुक्त कविता लिखी है। राइट आंसर बी होगा पंत महादेवी और निराला। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 पंडित मिर्जू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? यहाँ पे देखिए दादा होगा, दादा से। जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर ये होगा अम्मा से। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? राइट आंसर सी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 बहादुर कहाँ से भागकर आया था? राइट आंसर ये होगा नेपाल से। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? राइट आंसर सी होगा राम सीता का। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84
प्राणी शक्तियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग उसी को जाएगा जिसका प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? राइट आंसर बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे पंडित मूला ने किस रचना का अवधी भाषा में पदानुवाद किया? राइट आंसर ये होगा मेघदूत का। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में आपस कौन जीते हैं? राइट आंसर बी होगा, झोपड़ी वाले। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? राइट आंसर बी होगा, मांडवी जी हैं। यहाँ पे होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी होगा, बड़ीमा से नहीं लिखा हुआ है। राइट आंसर बी होगा, मांडवी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है पाठयात्री लगभग कितने साल की थी? राइट आंसर सी होगा, 12 साल। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? राइट आंसर बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगल्या क्या खाती थी? राइट आंसर ये होगा, दही। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 अरे कहावत है दवा करने से तो शान ही जागता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर बी होगा, माँ जी का। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है रसूलन बाई कौन थी? राइट आंसर डी होगा, कवयित्री थी। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? राइट आंसर सी होगा, बार जुलाहे। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर डी होगा, यतीन्द्र मिश्र। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 पे शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा, अशोक वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? राइट आंसर ये होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? राइट आंसर बी होगा, भीमराव अम्बेडकर की। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 निम्न में कौन पांचवा अक्षर है? राइट आंसर डी होगा, अड़। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 वह किन वर्णों के मेल से बना है? राइट आंसर डी होगा, त प्लस र। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 100 है निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? राइट आंसर बी होगा, बड़ी। चलिए प्रश्न संख्या 101 पे चलते हैं। 101 है ऊ का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर डी होगा, ओस्ट। चलिए प्रश्न संख्या 102 पे चलते हैं। 102 निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? राइट आंसर सी होगा, स। चलिए प्रश्न संख्या 103 पे चलते हैं।
103 है ज्यूरी किसकी रचना है? राइट आंसर डी होगा, घानानंद की रचना है ज्यूरी। चलिए प्रश्न संख्या 104 पे चलते हैं। 104 है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? राइट आंसर डी होगा, कवित। चलिए प्रश्न संख्या 105 पे चलते हैं। 105 पे जीर जर्जर नामक काव्य जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है लिखा है। राइट आंसर सी होगा, चंद्र नारायण चौधरी प्रेमघन ने। चलिए प्रश्न संख्या 106 पे चलते हैं। 106 से घानानंद किस भाषा में लिखते थे? राइट आंसर बी होगा, ब्रज भाषा। चलिए प्रश्न संख्या 107 पे चलते हैं। 107 है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, सरस्वती देवी। चलिए प्रश्न संख्या 108 पे चलते हैं। 108 है फुरूरी शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर बी होगा, ये ओढ़ाई वाला देखिए पीछे से है। चलिए प्रश्न संख्या 109 पे चलते हैं। 109 है पदाकु शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर सी होगा, अकु। चलिए प्रश्न संख्या 110 पे चलते हैं। 110 व्यास की संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 111 पे चलते हैं। 111 है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर होगा, सापिनी सापिन। चलिए प्रश्न संख्या 112 पे चलते हैं। 112 है हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? राइट आंसर भी होगा, 6। चलिए प्रश्न संख्या 113 पे चलते हैं। 113 दान में कुछ है किस स्वरनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, निश्चयवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 140 पे चलते हैं। 114 किनके पिता के प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? राइट आंसर ये होगा, आगे के। चलिए प्रश्न संख्या 115 पे चलते हैं। 150 एक बंदूक की हवा शीर्षक कविता के कवि हैं। एक बूंद की हवा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? राइट आंसर ये होगा, बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 160 पे चलते हैं। 160 जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? राइट आंसर भी होगा, बंगला। चलिए प्रश्न संख्या 117 पे चलते हैं। 117 बीजाक्षर किसकी रचना है? राइट आंसर होगा, अनामिका की। चलिए प्रश्न संख्या 118 पे चलते हैं। 118 है नेर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? राइट आंसर भी होगा, मारिया। चलिए प्रश्न संख्या 119 पे चलते हैं। 119 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? राइट आंसर ये होगा, 30 जनवरी 1948। चलिए प्रश्न संख्या 120 पे चलते हैं। 120 किसी खास साहब 80 बरस के प्रार्थना में क्या मांगते थे? राइट आंसर डी होगा, आयु। चलिए प्रश्न संख्या 121 पे चलते हैं। 121 है निम्नलिखित में कौन शब्द त्रिभुवना संधि का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, उद्घन। चलिए प्रश्न संख्या 122 पे चलते हैं। 122 है राहचर्य शब्द का समास विभाग है। राइट आंसर भी होगा, राह के लिए खर्च। चलिए प्रश्न संख्या 123 पे चलते हैं। 123 है अणगिणत शब्द में कौन समास है? राइट आंसर ये होगा, अधिकरण तत्पुरुष।
चलिए प्रश्न संख्या 124 पे चलते हैं। 124 समझ शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर होगा तत्पुरुष। चलिए प्रश्न संख्या 125 पे चलते हैं। 125 पे दुहार शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा बहुब्रीहि। चलिए प्रश्न संख्या 126 पे चलते हैं। 126 से सुमित्रा पंदन किस बात के कवि हैं? राइट आंसर ये होगा छायावाद के। चलिए प्रश्न संख्या 127 पे चलते हैं। 127 हिंदी का प्रारंभिक काव्य कौन सा है? राइट आंसर डी होगा वीर दीनवाल। चलिए प्रश्न संख्या 128 पे चलते हैं। 128 निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर भी होगा पारिजात। चलिए प्रश्न संख्या 129 पे चलते हैं। 129 है निम्न में कौन शुद्ध पुल्लिंग है? राइट आंसर डी होगा विवाह। चलिए प्रश्न संख्या 130 पे चलते हैं। 130 हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? राइट आंसर सी होगा 10 प्रकार के हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 131 पे चलते हैं। 131 दाल में कुछ वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा निश्चयवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 132 पे चलते हैं। 132 निम्न में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा मनोयोग। चलिए प्रश्न संख्या 133 पे चलते हैं। 133 शरणागत शब्द में कौन समास है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो। राइट आंसर ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 134 पे चलते हैं। 134 दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 135 पे चलते हैं। 135 यह घर नवीन का है वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर भी होगा सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, यह टोटल 135 प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम का था। चलिए अब 2024 का कराते हैं, उसके बाद 2023 का कराएंगे। 2024 का पहला प्रश्न है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? राइट आंसर डी होगा तमिल उपन्यास में। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है पंपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? राइट आंसर डी होगा बुखार की तेजी के कारण। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? राइट आंसर भी होगा नारायण ने। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, नानकाना साहब अब कहाँ हैं? और राइट आंसर भी होगा पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 पे सोहिला किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा गुरु नानक की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 से सिखों के 5वें गुरु कौन थे? राइट आंसर डी होगा गुरु अर्जुन देव। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, दंड कमंडल सिख सूत धोती तीरथ गवंतु अति भ्रमणु करे यह पंकित किस कविता से उदित है? राइट आंसर होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, गुरु नानक
के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? राइट आंसर बी होगा प्रथम पद पर। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा सोना। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? राइट आंसर डी होगा रसखान। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? राइट आंसर बी होगा बड़ौदा नरेश के। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है द अनट चेल्स किनकी रचना है? राइट आंसर सी होगा यतीन्द्र मिश्र की। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? राइट आंसर डी होगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ये होगा 1925। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यह से मिला नहीं है? राइट आंसर बी होगा रिश्तेदार की पत्नी ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर सी होगा भारत की भाषा समस्या। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा पर्याप्त। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन थी? राइट आंसर सी होगा रसीम वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? राइट आंसर ये होगा 3 साल। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 निम्न में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? राइट आंसर डी होगा अक्षर कथा। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द है कौन है? राइट आंसर सी होगा कामना। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? राइट आंसर डी होगा सन्यासी। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर ये होगा संभव। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 चचेरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है? राइट आंसर ये होगा घबराना। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 पे इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर भी होगा महेंद्र। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 के नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर सी होगा नमकीन। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 काला अक्षर भैंस बराबर लौकिकित का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा निरक्षर। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा संभाव्य वर्तमान। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? राइट आंसर डी होगा समूहवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं।
13 गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर बी होगा यहाँ। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा आपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? राइट आंसर ये होगा 6। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी होगा विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा परिणाम बोधक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 है, निम्न वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? राइट आंसर डी होगा हमारे प्रदेश की जनता शांत है। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? राइट आंसर बी होगा मोर। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 है, बनावट के विचार से शब्द में कितने प्रकार हैं? राइट आंसर सी होगा 3। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर सी होगा योग ऋण कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 उस शब्दांश या अभय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? राइट आंसर ये होगा उपसर्ग। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? राइट आंसर डी होगा जफरीन। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी? राइट आंसर ये होगा अंग्रेज कवि टेंसन। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 है, सशक्त शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर डी होगा नाखून। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी की भाषा की कहानी किस कहानी से ली गई है? राइट आंसर डी होगा कतरन कहानियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 है, अलवर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में कौन है? राइट आंसर ये होगा मंगम्मा। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से बारिश होते देख किससे लगा जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? राइट आंसर भी होगा लक्ष्मी। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर डी होगा सुजाता। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निश्चय बताया? राइट आंसर सी होगा पागलापन मिटाना संभव नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 में मंगू कितने समय से पागल थी? राइट आंसर डी होगा 2 वर्ष से। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? राइट आंसर सी होगा ढहते विश्वास। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? राइट आंसर ये होगा गोस्वामी विठलनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 एक किनकी रचनाओं
से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इसे मुस्कुराकर हरिजन पे कोटिन हिंदू आ रही है। राइट आंसर बी होगा रस खान। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 कवि घनानंदन का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर भी होगा 1668 में। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? राइट आंसर डी होगा नादिर शाह के। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 पे भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 है मनोज भारती देखी कोट सकत नहीं पहचान या पंकित किस कविता से ली गई है? राइट आंसर बी होगा स्वदेशी। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर बी होगा इंदु। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है ग्राम्य किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर होगा गंगा दत्त पंत। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर डी होगा रामराज सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 रोन नदी कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी होगा दक्षिण फ्रांस में। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राइट आंसर सी होगा 1990। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 है झोले में कितनी मछलियाँ थी? राइट आंसर डी होगा 3। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 है भैया मछली अभी कट जाएगी किसने कहा पूछा? किसने पूछा? राइट आंसर ये होगा संतु। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? राइट आंसर बी होगा यार जुला है। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा समूद्दीन। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर डी होगा शहनाई। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है किस स्थान पर मृत्यु को मंगल माना गया? राइट आंसर ये होगा काशी। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? राइट आंसर बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी है, यह कथन किसका है? राइट आंसर सी होगा महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 है चिंता किसकी रचना है? राइट आंसर बी होगा सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या कविता के अनुसार? राइट आंसर डी होगा वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? राइट आंसर ये होगा अक्षर ज्ञान। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 है मेरे बिनु तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है? राइट आंसर डी होगा प्रभु। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं।
75 है अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति ओ नीति अपंकित किस कविता से है? राइट आंसर ये होगा स्वदेशी। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? राइट आंसर बी होगा संपुक्त ध्वनि। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 में भ का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर बी होगा ओस्ट। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर बी होगा 1। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 है जगदानंदन शब्द संधि विच्छेद निम्न में कौन है? राइट आंसर बी होगा जगदानंद। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर डी होगा निवृत्ति। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? राइट आंसर ये होगा स। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर सी होगा साप्ताहिक। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? और राइट आंसर सी होगा नीय। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 शरणागत शब्द कौन समास है? राइट आंसर ये होगा तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे ध्यान में मग्न यह शब्द कौन पदबंध है? राइट आंसर बी होगा विशेषण पदबंध। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर सी होगा 3। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया किस वाक्य का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा सरल वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है माँ ने बच्चों को सुलाया किस पंकित कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा कर्म कारक। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है निधड़क शब्द कौन समास है? राइट आंसर बी होगा विभाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 ने निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि लिखते हैं? राइट आंसर डी होगा हिंदी। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? राइट आंसर डी होगा दीपावली। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 में प्रवेश शब्द कौन लिंग है? राइट आंसर बी होगा पुल्लिंग। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 दादा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर बी होगा दात्री। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 निम्न में तत्सम शब्द कौन है? राइट आंसर सी होगा आम्र। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 पे भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर डी होगा भाग्यवती। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 से कारक के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा 8। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? राइट आंसर बी होगा ने। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं?
राइट आंसर सी होगा क्रम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 2024 का यह पेपर था। चलिए 2023 का कराते हैं। 2023 पेपर का पहला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में प्रयुक्त स्थान के आधार पर स्वर्ग वर्ग के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर सी होगा 4 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, च का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर बी होगा तालु। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 है, निम्नलिखित में अंतस्थ वर्ण कौन है? राइट आंसर डी होगा र। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, एकाक्षरी स्वर निम्न में कौन है? राइट आंसर ए होगा ह्रस्व स्वर। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है, सूक्त योग्य की अंत ध्वनि क्या होती है? राइट आंसर ए होगा व्यंजन। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 से महत्व शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ये होगा महप्लतः। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर सी होगा प्राण। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, निम्न चिन्हों में एक उदाहरण चिन्ह कौन है? राइट आंसर डी होगा कोमा कोमा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, तरह क्या है? राइट आंसर बी होगा संयुक्त व्यंजन। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, उस विषय पार्थ शब्द को क्या कहते हैं? राइट आंसर ये होगा जिससे किसी विशेष वस्तु। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 आँख शब्द का कौन संज्ञा है? राइट आंसर बी होगा अप्राणवाचक पुल्लिंग। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 भाषा क्या है? राइट आंसर बी होगा तद्भव। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 श्रीमान शब्द का तटस्थ लिंग रूप क्या है? राइट आंसर होगा श्रीमानी। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 रगड़ा का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर डी होगा रड़काएं। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी होगा कारक। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 में पर किस कारक की विभक्ति है? राइट आंसर सी होगा करण कारक। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा पादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 हिंदी में कितने संज्ञा भेद हैं? राइट आंसर ये होगा 14। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 मेरा एक कुत्ता है जो बार बार मारा गया है किस संज्ञा का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो बाबर से मारा गया किस संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा निश्चयवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 है, जो संज्ञा में संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी होगा विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 है, मोहन मुस्कुराते हुए बात करता है किस क्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा मौलिक क्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 सत्कार
एक वर्ष से अधिक जीवन नहीं जाएगा, किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 ऐसे शब्द जो मौलिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर सी होगा, एक ऋण शब्द। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 पे अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? राइट आंसर डी होगा, अ। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर डी होगा, शूद्र। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? राइट आंसर भी होगा, हेदलेबर्ग। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 भाषा किसकी रचना है? राइट आंसर भी होगा, ब्राह्मण में वैदिक धार्मिक। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 है, वाराणसी के पास दारस नामक स्थान सोने के लटकनों से भरा घड़ा किसे मिला था? राइट आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 प्राचीन भाषा का अर्थ क्या है? राइट आंसर डी होगा, प्राचीन भाषा। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दमयंती को क्या कहा है? राइट आंसर होगा, अल्प व्यथा को। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 किस शासक ने ऐसा एक सिक्का चला जिस पर नागरी लिपि में जय भीम अंकित है? राइट आंसर बी होगा, बादशाह अकबर ने। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम क्या था? राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? राइट आंसर डी होगा, जैनों का। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे चंद्रगुप्त शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? राइट आंसर ये होगा, नेपाली गौड़ी गोयके की। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? राइट आंसर भी होगा, बहादुर की माँ के पास। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 पढ़े भाई किस लेखक की रचना है? राइट आंसर डी होगा, महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 है, दक्षिण भारत के लोक गीत नगरी लिपि की तबतर शहनाई है? राइट आंसर डी होगा, लोकगीत की। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 ने मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? राइट आंसर डी होगा, मोहम्मद इकबाल का। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर भी होगा, शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? राइट आंसर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की स्वतंत्रताओं की हवा बहाने के कारण ओस से अर्धक स्वतंत्रता के साथ सांस ले, किसने कहा? राइट आंसर ये होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 लोक व्यवहार और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर बी होगा, मैक्स मूलर। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है?
राइट आंसर बी होगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा कमलेश्वर। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से निम्न में से कौन हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे? राइट आंसर बी होगा त्रिलोचन। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 मेघदूत हिंदी पदानुवाद किसने दिया? राइट आंसर डी होगा अभय कुमार। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ए होगा सन 1908 में। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? राइट आंसर बी होगा पाशविक वृत्ति का। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 धन्यवाद यात्रा का कौन शासक अपने विद्वानपन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए? राइट आंसर सी होगा प्रतिहार शासक भोज। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 गमक शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर बी होगा मक। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 तारु शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर ए होगा तारुक। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 समास में कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर बी होगा 2 पदों का। समास कितने प्रकार होते हैं? समास में कितने प्रकार होते हैं यानी 2 पदों का। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो या पश्च पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं? राइट आंसर बी होगा विभाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 पे योग ग्रह कौन समास है? राइट आंसर बी होगा बहुब्रीहि समास। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 से वह फसल की ओस अमा होगा किस पद परिवर्तन का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा संज्ञा पद परिवर्तन। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अंतवर्मी उसके अधीन कोई दूसरा हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ये होगा मिश्र वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 एक कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा संयुक्त वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 निम्न में कौन शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राइट आंसर डी होगा माँ और भोजन घर लाए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 एक गणेश शब्द का प्रवाची क्या है? राइट आंसर डी होगा एक दंत। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 अनभुज शब्द का विलोम क्या है? राइट आंसर ये होगा अभुज। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर भी होगा आस्तिक। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 उग्र देना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर सी होगा गुप्त बात प्रकट करना। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 आकाश शब्द का प्रवाची क्या है? राइट आंसर डी होगा गगन। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे आगामी शब्द का विलोम क्या है? राइट आंसर ये होगा विगत। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 से तिरफना पारक रचनाएं के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर ये होगा आभास। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं।
67 है, अंधे को सौंपना अलौकिक अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है, त्रिपाद कौन समास है? राइट आंसर सी होगा, द्विगु समास। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, कर्म कारक। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ये है, पय प्लस धर। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? राइट आंसर बी होगा, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये ये पंक्ति किस कविता कथन से है? राइट आंसर सी होगा, प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 है, प्रेम अपनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मारिन किसे कहा है? राइट आंसर डी होगा, राधा कृष्ण को। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? राइट आंसर बी होगा, जींद जनपद से। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 पे युगपद किस कवि की रचना है? राइट आंसर बी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमचंद्र रचित किस वाक्य में है? राइट आंसर सी होगा, जींद जनपद में। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? राइट आंसर डी होगा, घानानंद का। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 है, 30 कोटि संतान नग्न तन या पंकित किस शीर्षक पाठ कविता की है? राइट आंसर सी हुआ, गणतंत्र का जन्म। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? राइट आंसर डी होगा, गणतंत्र का जन्म। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? राइट आंसर ये होगा, आगे की। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? राइट आंसर बी होगा, सिख धर्म का। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 है, कवि घानानंद का वध किसके सैनिक ने किया? राइट आंसर सी होगा, नादिर शाह। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? राइट आंसर डी होगा, रसखान। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 मेरे बिनु तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? राइट आंसर डी होगा, कुंवर नारायण। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पुस्तिका के रूप में किए? राइट आंसर बी होगा, बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 से कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, श्यामानंदन किशोर। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 है, पंकित के उत्तर जाता है उसका खुद यह किस कविता के पंकित है? राइट आंसर बी होगा, स्वदेशी। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? राइट आंसर ये होगा, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है, घानानंद किस धारा के कवि हैं?
राइट आंसर बी होगा रीति मुक्त धारा के। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 ने कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर बी होगा 1857 में। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? राइट आंसर डी होगा पड़ोसी के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? राइट आंसर सी होगा उड़िया। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 ये ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? राइट आंसर डी होगा लक्ष्मी का। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? राइट आंसर बी होगा पुष्पा को। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 में बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा भंवरी। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 से नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए ले जाया गया? राइट आंसर बी होगा 50 नंबर कमरा दिखाने के लिए गया। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 ने पहले दिन पंपाती को क्या था? राइट आंसर होगा खांसी। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? राइट आंसर भी होगा छोटे पुत्र ने। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 है खून की सुगंध किनकी प्रसिद्ध कहानी है? राइट आंसर डी होगा सांवर दयाल की। दोस्तों देखिए टोटल 400 प्रश्न थे। अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपकी बेहतर तैयारी 2026 के लिए लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।